कम बैक। उस्मान डार साहब, इदारों के खिलाफ जो इस वक्त आप लोगों का स्टांस बन चुका है, कैसे डिफेंड करेंगे आप? ये जो धमकियां दी जा रही हैं रियासती एहलकारों को, जाहिर है वो एक आम आदमी नहीं है। खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं इस मुल्क के, वजीर आजम थे साबिक। वो जिस तरह से इदारों को पुकार रहे हैं, क्या अब आप लोगों की ये स्ट्रेटजी है कि जी किसी हद तक भी जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुकदमे बने, जेल चले जाएं, कुछ भी हो, फेस करेंगे? देखें आदल, एक बात तो अब आपको तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आज पाकिस्तान में अमलन सिविल मार्शल लॉ नाफज हो चुका है। जिस तरह से कल रात मेरे लीडर इमरान खान की लाइव स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाई गई, फिर ये जो ATA का पर्चा हुआ है, दहशतगर्दी का पर्चे तो है पहले भी हुए थे, तो ये सारा कुछ तो हमने मार्शल लॉ के दौर में ही देखा है। जो सवाल आपने उठाया, देखें ये हर सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है और आइन और कानून के दायरे में रह के हम जदोजहद कर रहे हैं। अगर आप कल की बात करते हैं, इमरान खान साहब ने IG साहब से या जो भी आपने चीज़ें बताई हैं, उन्होंने मुतालबा क्या किया है? ये आज हकीकत है कि शहबाज गिल के साथ इस्लामाबाद की पुलिस ने हिरासत में जिस्मानी तशद्दुद भी किया और जिनसी तशद्दुद भी किया। शर्म की बात है। और तो ये आपने दोनों चीजें खुद भी देखी हैं, आपके पास सबूत भी हैं इसके? मैं मिलके भी आया हूं। जब मैं अडयाला जेल शहबाज गिल को मिलने गया, ये तो आपने उनका जिनसी और जिस्मानी दोनों तशद्दुद की गवाही है? हाँ, उनके सारे यहाँ नीलगो निशानात थे। हालांकि 6-7 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जो मारपीट हुई थी उसके यहाँ निशानात थे। दूसरा, एक टॉक शो में, बट आप ये बता रहे हैं कि आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जिनसी और जिस्मानी दोनों तशद्दुद के सबूत हैं आपके पास उनके खिलाफ। देखिए, कुछ पिक्चर्स भी भेजी गई हैं सोशल मीडिया पे, सरफेस भी कर रही हैं। नहीं, उसको छोड़े, मैं आपका पूछ रहा हूं, अपना बताएं मुझे, आप क्या समझते हैं? मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, और क्या अडियाला जेल में उनका हुआ, मेडिकल एग्जामिन हुआ कुछ, वहां पर कोई रिपोर्ट कुछ है आपके? देखिए ये देखिए, मुझे तो इन चीजों का बाकी नहीं पता वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शहबाज गिल से जो मेरी मुलाकात हुई, उसने बकायदा मुझे बताया, कैटेगोरिकली बताया कि उसे नहीं पता मारा उस वक्त किसने है, क्योंकि आपको पता है आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, मुंह पे काला कपड़ा चढ़ा देते हैं कि पता ही ना चले कौन क्या कर रहा है। तो ये हुआ। आपको शहबाज गिल साहब ने खुद बताया मेरे साथ जिनसी और जिस्मानी दोनों तशद्दुद हुए? हाँ, तो मैं सवाल ये उठा रहा हूँ, ये मंडे को देखें जरा, कल ठीक, मैं जरा अदालत में जा रहे हैं ना, शर्मिला साहब के पास अदालत में जी। हम सब गवाह जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं। फिर शहबाज गिल ने तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी शर्ट उठाकर दिखाया उन्हें कि ये देखें निशाना। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं कि जलसों में बैठकर इदारे फैसला करें, या फिर एक कानूनी तरीकाकार जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके जो है किसी नतीजे पे पहुंचे? क्योंकि अगर आप जलसों में फैसला कराएंगे या फिर राय कायम करेंगे या राय आमा हमवार करेंगे, तो फिर अदालतों में क्या होना है? देखिए राय आमा तो ये अजीम पाकिस्तानी अपने वोट के ठप्पे से, जो उन्होंने 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस में दिया, और आज NA 245 में कराची के लोगों को सलाम पेश कर रहा हूं। आदल, आपके प्रोग्राम से जो हमें नजर आ रहा है, ये सीट हम दोबारा जीत गए हैं। तो लोग तो अपने वोट की ताकत से बार बार जलसों में आकर, सड़कों पे आकर चीख कर कह रहे हैं कि वो अपने खुददार, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन ही वो हल होगा, इलेक्शन ही वो तरीकाकार होगा जिसके जरिए आपका मौकिफ या बयानिया नजर आएगा? लेकिन जो पोजीशन ली हुई है उससे बजाय ये लगता है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ और तमाम लोगों के साथ आपने एक साथ अपनी कन्फ्रंटेशन शुरू कर दी है। जैसे अभी मदर साहब भी बात कर रहे थे कि तमाम लोगों के साथ एक साथ लड़ाई खोल दी है। शर्मिला साहबा वो कहते हैं कि जी आपने सिविल मार्शल लॉ लगा दिया है, जो केसेस आप हमारे ऊपर बना रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी ये जिस किस्म की हुकूमत इकदाम कर रही है, तो इलेक्शन के बाई इलेक्शंस की सूरत में आपको नतीजा नजर आता है कि फिर किस तरह हमें टर्न आउट या रिजल्ट मिलता है? जी शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, बात यह है कि ये कह देना कि जी सिविल मार्शल लॉ है या आइन की बालादस्ती नहीं हो रही, ये एक रेटोरिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो भी काम होता है वो कानून के तहत होता है। सिविल मार्शल लॉ की क्या बात है? अगर आप किसी चीज़ की वायलेशन करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा ना। अब अगर आप इमरान खान साहब हैं और अगर आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर किसी किस्म का कानून लागू नहीं होता, यू अबव द लॉ, तो दैट डजंट वर्क फॉर एनीबडी, इट डजंट वर्क फॉर द लॉ। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम यही तो आर्ग्यूमेंट देते हैं और यही तो हम शिकायत करते हैं कि जी
अमीर के लिए अलग कानून क्यों है, गरीब के लिए अलग कानून क्यों है? अगर गरीब आदमी जो है वो एक कानून को वायलेट करता है तो उसके ऊपर तो एफआईआर कट जाती है, लेकिन अगर एक ताकतवर सियासतदान करे तो उस पर एफआईआर ना कटे। अब अगर उनकी स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाई गई है तो आर्टिकल 19 आप पढ़ लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, और वो क्या है, उसकी अपनी डेफिनेशन दी गई है कि आप किसी की तज़दीक नहीं कर सकते, आप आर्म फोर्सेस की तज़दीक नहीं कर सकते, आप किसी इंडिविजुअल की तज़दीक नहीं कर सकते। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको चाहें उठा के गाली दे दें, जिसको उठा के धमकी दे दें, ये तरीकेकार नहीं होता। और ये इमरान खान साहब पढ़े लिखे शख्स होने के नाते, साबिक वजीर आजम होने के नाते ये अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर आप जान के डू और डाई सिचुएशन में अपने आप को डालना चाहते हैं न्यूज से कि नहीं जी अब तो मैंने ऐसे काम करने ही है कि बस जी दीवार से लगा दो और आर या पार, तो फिर तो ये सिचुएशन आ गई ना। जब भी जैसे मजहर साहब कह रहे थे कि आप सियासत में अगर कोई तहरीक चलाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, ये नहीं कि शुरू आपने 0 से करी मगर ये और आप 100 तक पहुंच गए। आप लोगों के ऊपर भी लगाते हैं कि आपकी लीडरशिप भी जो है वो अपने दौर में माजी में इस किस्म के इल्जामात इदारों के ऊपर लगाती रही। ये इल्जाम वो आप पे भी लगाते हैं कि आप ताकतवर थे तो आप कानून के मकड़ी के जाले की तरह उससे निकल जाते थे। ये इल्जाम वो आपके ऊपर लगाते हैं कि ये जो मौला जट स्टाइल है हमारी पॉलिटिक्स में, जहां पर देखो फंस जाओ वहां पर फौरन आप कहें जी फलाने इदारे ने ये सारा कुछ किया था और अपने ऊपर से निकाल के आप बाहर चले जाएं। उनको लगता है कि शायद ये मकबूल होता है अंदाज, इसी अंदाज को उन्होंने भी अपना लिया। देखिए इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है ना कि वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। उनको ऑपोजिशन की तो कभी जरूरत ही नहीं थी निकालने के लिए। उनके ऐसे अमाल और ऐसी हरकत और ऐसी पॉलिसीज थी कि खुद ही वो उनको जाना पड़ा। उनके अपने तहादियों ने उनको छोड़ दिया, उनके अपने लोगों ने उनको छोड़ दिया। और आपको याद होगा बासी साहब, हम शुरू में यही बात कहते थे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके अपने लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। इनके अपने लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस किसने लगाया? इनके अपने साथी ने लगाया। इनके अपने साथी इनको असेंबली में छोड़ के चले गए, इनके अपने इत्तेहादी इनको असेंबली में छोड़ के चले गए। बात यह है कि सियासत में आप कभी भी दरवाजे इतने बंद नहीं करते कि एक दरीचा खुला रखें। मे बी यू नीड दैट पर्सन। लेकिन इमरान खान साहब तो सब कश्तियां जला के बैठ जाते हैं ना, और यही इन्होंने सियासत के अंदर भी किया है। अब अगर आप मारने मरने को तैयार हो गए और आपने ये तहिया कर लिया है कि आपने इस मुल्क के हर इदारे को गाली देनी है, हर इदारे की तहजीक करनी है, तो इस तरीके से ना सियासत होगी आपसे और ना ही कोई आपका साथ देगा। ये बहुत मुश्किल काम है। दिस इज वेरी डेंजरस। बात यह है कि देखिए, आई विल नॉट सपोर्ट टॉर्चर ऑन एनीबडी। मतलब मुझे नहीं पता, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वीडियोस शहबाज गिल की आ रही हैं, उसमें वो अच्छे भले नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है, आई विल नॉट सपोर्ट दिस। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इस दुनिया में कर्मा भी होता है, मकफात अमल भी होता है। अगर आप जब ताकतवर थे और आप टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दूसरों की अरेस्ट और तज़हीक को सेलिब्रेट करते थे, उस पर हंसते थे, लोगों की तज़हीक करते थे, तो ये अल्लाह ताला का कानून है कि ये घूम फिर के आप पे आएगा। मुझे दुख है, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। ठीक है, लेकिन आपका ये ख्याल है कि ये इस हद तक आप ना लेके जाएं कि जब आप पे पड़े तो लोग कोई आपकी सपोर्ट करने को या कोई आपके साथ सिंपैथाइज करने को तैयार ना। पॉइंट है डार साहब, आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो एक आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि इमरान खान साहब जो है वो आईजी इस्लामाबाद को, डीआईजी इस्लामाबाद को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जज जो खातून हैं उनका जो है वो नाम लेकर धमकी देते हैं, लेकिन जहां पर कहीं नाम लेने की बारी आती है वहां पर वो जो है वो XYZ करना शुरू कर देते हैं। क्लियर कट क्यों वो नाम नहीं लेते? उनको किसने क्या कहा था क्यों नहीं बताते? वो उस बात को वो गोलमोल क्यों कर जाते? देखिए, मेरा ख्याल है वो गोलमोल तो करते नहीं है। अगर वो न्यूट्रल्स की बात करते हैं तो पूरी कौम जानती है वो किसकी बात करते हैं। और तो किसकी बात अगर वो न्यूट्रल से सवाल करते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, वो सवाल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। न्यूट्रल्स कौन है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो पूरी मेरी बात समझिए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत करते हैं। आप कह रहे हैं, बात सुने जरा। नहीं, मैं मुझे सवाल का जवाब, आप पूरी एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत करते हैं। देखिए, अगर आईजी इस्लामाबाद
जिनको खुद नोटिस लेना चाहिए था कि शहबाज गिल के साथ जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद क्यों किया गया। अगर वो नोटिस नहीं लेंगे, अगर वो नोटिस लेने की बजाय ये पोजीशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको सुन रहा हूं। अगर वो ये लेने की पोजीशन कोशिश करेंगे कि जी यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो फिर इमरान खान एक पार्टी वर्कर के लिए तो आवाज उठाएंगे। वो जो भी कानूनी रास्ता अख्तियार करने की बात कर रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इनके खिलाफ, तो वो तो फिर आवाज उठाएंगे। अब आप ये कहें कि जुल्म भी हो और आप वो जुल्म से और आवाज ना उठाएं, ये कैसे मुमकिन है? दूसरा, मैं शर्मिला साहिबा को बताना चाहता हूं कि देखें, हमारा कोई एक केस बता दें जिसमें जिस्मानी या जिनसी ज्यादती किसी के साथ की गई हो। अगर इनके साथ कोई पकड़ दकड़ हुई तो वो इनको अपने करप्शन के मुकदमात की वजह से हुई। किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कम से कम इमरान खान ने जाती हैसियत में नहीं की, जिस तरह ये कर रहे हैं शहबाज गिल के को लेके और बाकी दीगर क़यादत का ये जो प्लान कर रहे हैं। ये बात मैं हाईलाइट असल में आपके प्रोग्राम में करना चाहता हूं।